प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। लेक्चर नंबर 7 में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 6 तक मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखा हूँ, तो आप लोग देखे नहीं हो तो आप पहले उस वीडियो को देखो, है ना। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 6 बज रहे हैं और मैं सुबह उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो भाई चलो इस वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप, है ना। कि भाई पिछले वीडियो में देखे थे कि भाई क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या होता है, इसमें देखेंगे ग्रुप के बेसिस पे क्या होता है। तो भाई जैसे मैं कोई हाइड्रोकार्बन लूँ RH, कोई हाइड्रोकार्बन है ना, उसमें यदि तुम ग्रुप को कोई जोड़ दो और हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो R के साथ क्या जुड़ जाएगा, ग्रुप। अच्छा, ये ग्रुप है क्या, एक्चुअल में ग्रुप है क्या। इस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। एक्चुअल में होता ही है फंक्शनल ग्रुप होता है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्रेजेंट पार्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। जैसे G हो सकता है, OH हो, तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे अल्कोहल। G यदि CHO हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। G यदि C डबल बॉन्ड OH हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फंक्शनल ग्रुप जब बताऊंगा, है ना, तो उसकी चर्चाएं डिटेल करेंगे, है ना। G हैलोजन कुछ भी हो सकता है। तो भाई यदि मैं बोलूं कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोकार्बन रेडिकल को हम RX से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहला आता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है। अच्छा, R तो तुम्हें पता है अल्काइल ग्रुप, है ना। R हमारा क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। सर अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अभी बताऊंगा। X का मतलब होता है हेलोजन। सर हेलोजन क्या होता है, या तो फ्लोरीन, नहीं तो क्लोरीन, नहीं तो ब्रोमीन, नहीं तो आयोडीन। ठीक है भाई। अब इसके अंदर होता है मोनोवैलेंट। पहला होता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जिसकी एक ही वैलेंसी फ्री हो। जैसे तुम देखो RH को मैं क्या बोलूंगा, ये हमारा एल्केन है और इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूं तो R और कोई ग्रुप जुड़ेगा। बात समझ में यार। यदि मेरे पास, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल। जैसे देखो CH4 को मीथेन बोलेंगे और एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 होगा, मतलब ये कहीं से जुड़ा होगा, तो ये मीथेन था, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। यदि C2H6 है, इथेन है, तो C2H5, इसको बोलेंगे इथाइल। प्रोपेन है तो प्रोपाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल, पेंटेन है तो पेंटाइल। तो भाई कोई भी एल्केन होगा ना, या मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, हेक्साइल हो,
उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और आर रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, है ना। हो सकता है कि ये मिथाइल हो जाए, हो सकता है इथाइल हो जाए, हो सकता है प्रोपाइल हो जाए, हो सकता है ब्यूटाइल हो जाए, है ना। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन गया ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। तो भाई आर कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक जनरली टर्म दे दिया गया आर। आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, कुछ भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल। तो जनरली आर आपको देखने को मिलेगा। अब चलो भाई, हाइड्रोजन मैंने क्या बोला था, बी। यदि तुम आर के साथ एक्स जोड़ेगो तो एक्स क्या था, हैलाइड था, और हैलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो भाई आर को बोला थे अल्काइल और एक्स को बोलेंगे हैलाइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। और एक बात बताऊं, क्लास 12 में थे चैप्टर्स भी है अल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई। नेक्स्ट सी पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो सिस्टम। when one methyl group is attached to second carbon in case of alkane is called isosystem। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसिस्टम। जैसे एग्जांपल देखो, यदि मेरे पास CH3 CH3 है, सेकेंड कार्बन पे एक CH3 हो गया, तो टोटल कार्बन कितना हुआ बोलो, 4। तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 और एक वैलेंसी फ्री, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, आइसोपेंटेन, CH3 CH CH2 CH3 CH3, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, ठीक है। सेकेंड कार्बन में मिथाइल, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH2, इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल, है ना। एक हाइड्रोजन हटाते हैं, पेंटेन से पेंटाइल, मतलब एल्केन से एल्काइल, है ना। थर्ड आइसोहेक्सेन कर दे, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। देखो सेकेंड कार्बन पे तो हमेशा ही एक मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे आइसोहेक्सेन, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2, इसको क्या बोलेंगे, आइसोहेक्साइल। तो भाई आइसोहेक्सेन से आइसोहेक्साइल, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, ठीक है भाई। अब आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोनॉर्मल एंड नियो सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो नॉर्मल एंड नियो सिस्टम।
ठीक है भाई। फर्स्ट पॉइंट है कि भाई नॉर्मल किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे स्टेट चेंज ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन रेडिकल having no branching. स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन हैविंग नो ब्रांचिंग है ना। जैसे एग्जांपल में दे तो भाई CH3 CH2 CH2 CH3, तो भाई इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे N ब्यूटेन। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको बोलेंगे N ब्यूटाइल। ठीक है भाई, CH3 CH2 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 CH3, यदि हाइड्रोजन को हटाए इसको बोलते हैं N पेंटेन। CH3 सॉरी यार, CH2 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 CH2, एक हाइड्रोजन को हटाए तो क्या बोलेंगे N पेंटाइल, है ना। सिमिलरली N हेक्सेन बोले तो कार्बन बढ़ा दो, CH3 CH2 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 CH3, N हेक्सेन, है ना। ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3, N हेक्साइल, है ना। तो भाई नॉर्मल है कि जिसमें कोई भी ब्रांच ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सिस्टम बोलते हैं। तो भाई ठीक है, आइसो सिस्टम तो अपने को पता चल गया कि भाई फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा 1 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे होगा 1 मिथाइल, उसको हम क्या बोलेंगे आइसो। ये नॉर्मल किसको बोलेंगे, नॉर्मल कैसे, अच्छा आइसो तो अपन पढ़ लिए, नॉर्मल मैंने बोला नॉर्मल ब्रांच चेन को, और थर्ड पढ़ेंगे अपन नियो सिस्टम। आइसो पढ़े, नॉर्मल पढ़े और नियो पढ़ेंगे। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप are attached to second carbon in case of alkane is called नियो सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में CH3 C CH3, और यदि मैं सेकेंड कार्बन पे, यदि मैं सेकेंड कार्बन दूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसको बोलेंगे, टोटल कार्बन कितने होंगे 5, तो इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। ठीक है, अगर मान लो इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट से ही हाइड्रोजन रिमूव करेंगे भाई, वैलेंसी फ्री CH2, तो इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। ठीक है भाई, फर्स्ट सेकेंड CH3 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 CH2 CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, CH3C CH3 CH3 CH2 CH2, ये डैश
इसको बोलेंगे नियोहेक्सेन, तो इसको बोलेंगे नियोहेक्साइल। ठीक है, इसको बोलेंगे नियोहेक्साइल। तो भाई सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल आया, तो सेकेंड कार्बन पे एक आता था तो उसको हम कहते हैं आइसो, और 2 आया तो नियो, और कुछ भी नहीं आया तो नॉर्मल, है ना। बट कुछ एक्सेप्शन है ना, कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं। ये आपको फोकस करना है इस पे कि भाई हमारे पास CH3 CH3 भाई सेकेंड कार्बन पे है तो इसको तो होना चाहिए नियो ब्यूटाइल। सेकेंड कार्बन पे 2 तो इसका नाम होना चाहिए नियो ब्यूटाइल, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है, लेकिन होता नहीं है। इसका असली नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, है ना। TRT में लिख दिया टर्सरी ब्यूटाइल, ये नाम सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि CH3 CH3 CH2 CH3 और CH3 हमारे पास है। ठीक है, तो भाई 1 2 यदि इधर से देखो तो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, और इधर से देखोगे तो, बट इधर से देखो तो होना चाहिए था नियो ऑक्टेन। इसका नाम हम नंबरिंग मान लो इधर से सेकेंड कार्बन पे, इसका नाम क्या होना चाहिए था नियो ऑक्टेन। बट ये नियो ऑक्टेन नहीं होके इसका नाम होता है आइसो ऑक्टेन, है ना। तो इस पे फोकस करना कि आइसो ऑक्टेन सही है और एक टर्सरी ब्यूटाइल सही है। बात समझ में आया? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस अभी तक तो अब हमने क्या देख रखा है ना। अभी तक तो हमने आइसो देख लिए, नॉर्मल देख लिए, नियो देख लिए। अब बाईवैलेंट की बारी है ना। ये तो मोनोवैलेंट था, अब हम बात करते हैं बाईवैलेंट की। सर बाईवैलेंट क्या है? जिसमें 2 वैलेंसी फ्री हो। मोनोवैलेंट मतलब हम एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करते थे, है ना। बाईवैलेंट मतलब जिसकी 2 वैलेंसी फ्री हो, 2 वैलेंसी फ्री। ठीक है भाई। अब मैं बोलूंगा पहला पॉइंट इसमें कि इफ 2 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन, इफ 2 हाइड्रोजन remove from same carbon then name use alkylidene, है ना। एक ही कार्बन से यदि 2 हाइड्रोजन को रिमूव करें तो उसका नाम होता है अल्काइलिडीन। उसका नाम क्या होगा? अल्काइलिडीन। दूसरा पॉइंट, इफ 2 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, इफ 2 हाइड्रोजन remove from adjacent carbon का मतलब होता है विसिनल कार्बन, और विसिनल कार्बन देन नेम यूज एल्काइलिन, ALKYLEN, एल्काइलिन। ठीक है। If 2 hydrogen removed from terminal carbon, if 2 hydrogen removed from terminal, है ना, terminal carbon, terminal
कार्बन atom, then polymethylene, then name use sorry यार, पॉलीमिथाइलिन। ठीक है भाई। तो भाई दो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करोगे, उसका क्या नाम होगा, है ना। इसके वाले को तो एग्जाम्पल से समझते हो। अच्छा तुम सोचो कि यदि मैं एक एग्जाम्पल लिया, CH4 है, इसको मीथेन बोलते हैं। ठीक है, इसको मीथेन बोलते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करे थे, तो अभी अपन ने क्या बनाया था, CH3 डैश, मतलब कहीं से बैलेंस फ्री है, तो इसको मिथाइल बोले थे। अब सिंपल सी बात है कि एक हाइड्रोजन और, है ना, अभी देखना मिथाइलिन है, बनेगा कैसे, ही पॉलीमिथाइलिन। तो ये क्या बन जाएगा, CH2, मतलब इसकी दो वैलेंसी फ्री हो गए, इसको बोलेंगे मिथाइलिन। बात समझ में आ गया। 2 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम टर्मिनल का एक ही तो जगह, एक ही कार्बन है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट 2 CH3, इसको बोलेंगे इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किए, CH3CH2, इसको बोलेंगे इथाइल। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। और फिर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो ये CH3CH, दो वैलेंसी फ्री हो गया, है ना, तो इथाइलिडीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ETHYLIDIEN, इथाइलिडीन, है ना। अच्छा चलो, ये तो आपने एक ही जगह से फ्री किया, और अलग अलग से फ्री करते हैं, जैसे एडजेसेंट कार्बन, एक यहाँ से एक यहाँ से, है ना। तो क्या नाम यूज किए थे हमने, एल्काइलिन, है ना, कि इफ 2 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन देन विसिनल, मतलब बगल वाले से, तो एल्काइलिन, तो इथाइलिन नाम होता है। इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन। बात समझ में आया। सेम से हुआ था इथाइलिडीन, और एडजेसेंट हुआ था इथाइलिन, है ना। चलो अब हम आगे बढ़े। अच्छा एक थर्ड और देखते हैं, एक नया नाम तुम्हें सिखा दूं। अब यदि मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से तुम हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो CH2CH बन जाएगा। ठीक है, पहले से इसको हम बोलते हैं विनाइल। बाकी तो तुम अपना बोलोगे जो ऐसे सिखाया, लेकिन इसका फेमस नेम क्या हो जाएगा, विनाइल। चलो नेक्स्ट, अब किस में चले, एल्कीन के अंदर एल्काइन चलते हैं। एल्काइन, ठीक है भाई। यदि एल्काइन है हमारे पास, और आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, एल्केनाइल होगा। इसका नाम क्या होगा, एल्केनाइल। यदि एल्काइन है, हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो उसका नाम क्या होगा, एल्केनाइल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन होगा, इसका नाम क्या होगा, इथाइन। ठीक है, एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया, CH, है ना, आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो इसका नाम है इथेनाइल। अरे पेंसिल काम करना कैसे बंद कर दिया, ETHENYL, इथेनाइल। ये हमारा इथाइन है, इथाइन से बनेगा इथेनाइल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हो गया CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये तो ये हमारा प्रोपाइन है, प्रोपाइन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनाइल। वाइल लगाते हैं यदि वैलेंसी को फ्री करते हैं तो। ठीक है भाई, अब 6 नंबर में चलते हैं। तो फिफ्थ कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, सॉरी 4। फिफ्थ में चलेंगे। फिफ्थ में होगा साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन, सर साइक्लोएल्केन, जब हम एल्केन क्या होगा, क्लोज रिंग में होगा तो हम उस पर नाम यूज करते हैं साइक्लोएल्केन। ठीक है भाई, तो यदि मैं इसको बोलूं 3 कार्बन 1 2 3, तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो ये हमारा एक तो साइक्लोप्रोपेन था और इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है भाई, अब इसमें से एक और हाइड्रोजन को फ्री कर दूं मैं तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपाइलिडीन। इसमें एक वैलेंसी था, इसमें साइक्लोप्रोपाइलिडीन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटाइल। यदि मैं साइक्लोब्यूटेन लूँ, चलो एक एग्जांपल ए, तो ये मैं बी लिया, साइक्लोब्यूटेन, यहां से एक हाइड्रोजन को फ्री किया, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है भाई, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 6 में आते हैं। आपको एरोमेटिक के बारे में बताऊं, एरोमेटिक ये रहा बेंजीन। ठीक है भाई, और बेंजीन से एक हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एक वैलेंसी फ्री होगा, जिसको बोलते हैं फिनाइल। ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन को फ्री करेंगे फिनाइलिन। ठीक है भाई, तो एक वैलेंसी को फ्री करेंगे तो फिनाइल, और एक से ज़्यादा होगा तो फिनाइलिन। जैसे एक एग्जाम्पल से चलते हैं, ये तो ये हो गया, मान लो बी चलते हैं। यदि मेरे पास टॉलिन है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड के नाम तो लास्ट में पढ़ाऊंगा, इसका नाम टॉलिन। टॉलिन, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहां पर तो CH2 हो जाएगा, इसका नाम होता है बेंजाइल। ठीक है भाई, एक और हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहां पर CH हो जाएगा, 2 वैलेंसी, उसको बोलेंगे बेंजल। बेंजल, और एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो इसको बोलेंगे बेंजो। इसको क्या बोलते हैं, बेंजो। ठीक है भाई, अब मान लो कि इसमें तुमने OH जोड़ दिया, मान लेते हैं, है ना, आगे मैं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं बेंजीन, तो CH2OH हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, क्यों, क्योंकि ग्रुप OH जुड़ा है। अगर तुम सोचो CHO जोड़ दिए तो, है ना, मान लो कि ऑक्सीजन जोड़ दिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, और CHO जोड़ दोगे तो बेंजोइक एसिड, तो बोलेंगे बेंजोइक एसिड।
ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, जिसके नाम हमें पढ़ना है आगे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू।